हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज का विषय है, बहुत लोग कहते हैं कि आप पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो क्या आप है कि बिल्कुल भगवान है। जब मेरे से आस्था जुड़ी हुई है तो भगवान भी कहीं ना कहीं है, मेरे साथ है। जैसे जिस प्रकार कोई साइकिल चलाता है, उसको बनाने वाला क्या नाम है, जो उसको बनाया है वो आविष्कारक हो गया है। जैसे हम लोग अभी बहुत अपने पिछले जनरेशन में चल जाए, अपने बाबा दादा परदादा की जनरेशन में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें रहती है, वो भी हमको पहले बताया करते थे, कहीं सुने हैं कि कभी हम लोग भविष्य में नहीं सोचते थे कि जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे प्लेन भी उड़ेगा, हवाई जहाज भी उड़ेगी। बहुत ऐसे ऐसे बात होते हैं जो पहले के लोग नहीं जानते थे। आज जो हम आयरन करके कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये लोग भी नहीं जानते थे जैसे कपड़ा रहता था। तो जैसे जैसे हम लोग मॉडिफाइड, जैसे जैसे हम लोग आधुनिक मॉडर्न एरा, जैसे जैसे नया युग में आए हैं, वैसे वैसे नए युग का हम लोग मजा ले रहे थे। तो पहले के लोग धार्मिक आस्था पे इतने जुड़े हुए थे। बहुत लोग, जैसे हम लोग ऋषि मुनियों के जमाने में चल जाए, जैसे हम लोग रामायण देखें, महाभारत देखें, उससे पहले एक से एक ग्रंथ है जो कि हमने पढ़ा, देखा, और देखने के बाद बहुत सारी बातें ऐसे होती है जो कि लोग बोलते हैं ठीक है, क्या आपके पास कैमरा था कि आप वो फोटो नहीं। जैसे हम लोग के पास कोई बढ़िया संत महात्मा आए, हमसे पहले बहुत अच्छे कर्म किए, तो उनका हमारे अंदर से एक तस्वीर जगा। पहले के लोग क्या थे, यज्ञ करते थे, भगवान को आवाहन करते थे, भगवान को बुलाते थे, भगवान उनके साथ आते थे, उनके पास बैठते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे इस जमाने में अगर आप सरकारी नौकरी कर लिए तो लोगों का मानना है कि भगवान से आपका भेंट हो गया। कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि जब आप पूजा करने बैठते हैं यहाँ, तो आपको कैसे यकीन होता है कि हाँ भगवान हैं? आप कैसे महसूस करते हैं ये बात? देखो ऋषि, एक बात तो तय है, अगर हम तिलक लगाते हैं तो तिलक का मतलब भी हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आस्था इतनी बड़ी चीज है ऋषि कि जैसे हम भगवान का हिंदू धर्म में अगर तिलक करते हैं तो समझिए कि ये तिलक जो हो गया डायरेक्ट वो उनसे कनेक्ट हो रहा है, भगवान से। तो इसमें आपका कहना है कि आप पूजा करते तो आपको कैसे, तो इसके लिए कुछ देर हमको उनके फोटो के आगे या उनका प्रतिबिंब जो होता है उनके आगे थोड़ा सा उनका फोटो का हम लोग ध्यान करते हैं। क्योंकि हम लोग ने उनको देखा नहीं है, तो मन में जो श्रद्धा है, जो मेरे मन में श्रद्धा है, वो उभर के ऊपर आता है। तो कहते हैं कि भगवान है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो हम और आप नहीं बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, जब तक उसको आप अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर की फॉर्मेलिटी जैसे होती है, क्या करना क्या नहीं करना है, उसके आधार पर चल। लेकिन कभी कभी बात भी झूठ होती है, लड़का है लड़की है, डॉक्टर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान है। जैसे किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, वीडियो देखते हैं, सभी में अल्लाह भी है, भगवान भी है, जीसस भी है, सब लोगों में, सब में आस्था होती है। आस्था एक ऐसी चीज है, जैसे हम भगवान में अगर मन लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर जो भी गलत मन, गलत सोच एकदम नहीं आएगा। आप जो आपके अंदर डर रहेगा वो आप छोड़ दीजिएगा। कभी किसी गरीब दुखियों को आप सताइएगा नहीं, कभी आप अंदर से आपका कुछ गलत करने का मन नहीं रहेगा। यही आस्था हम लोग में बहुत बड़ी बातें हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है ये कि जो ये दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो भगवान ने बनाया है? देखिए, हम लोग अपने पूर्वज के अनुसार चल रहे हैं। हम अगर पूरा डीपली जाते हैं, बहुत गहराइयों तक जाते हैं, तो हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत अंदर तक इसको तह बाय तह अगर जाते हैं तब इसका निचोड़ निकलता है। और मेरे दादा परदादा का बताया हुआ कि चलिए, कहीं पर राम जी आए हैं, कहीं पे भगवान बुद्ध आए हैं, कहीं पे बजरंगबली का अवतार हुआ, कहीं पे शंकर, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आस्था से जुड़ी हुई है। तो जैसे हम गहराई में जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि पृथ्वी
जैसे भगवान आए तो पृथ्वी का रचना कैसे हुआ है। तो अगर हम इस गहराई पे जाएंगे तो बहुत बहुत गहरा जाना होगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि YouTube के माध्यम से आपको हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हम अभी भी कह रहे हैं, कभी भी हम जब बैलगाड़ी से जाया करते थे, हम लोग के पीछे वाले जो थे, मेरे बाबा दादी नाना नानी चाचा परदादा दादी जो भी, कभी वो बैलगाड़ी से जाते थे। उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम कभी साइकिल से जाएंगे, कभी बस से जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। जो हम लोग का 1 महीना का काम होता था, आज वो 5 दिन 2 दिन 1 दिन में हो रहा है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग हाईटेक हुए, उसी प्रकार बहुत लोग का भगवान से आस्था भी जुड़ा हुआ, बहुत लोग का नहीं भी जुड़ा हुआ है। तो गहराई में जाने के बाद आप भी अगर पूजा करते हैं, गहराई में जाइएगा तो आपको सोचने के लिए बहुत सारी बातें ऐसे मिलेगी जो कि आप उम्मीद नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो कृपया कैसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं कृपया हमसे जुड़ें और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि इस भाई को कुछ सपोर्ट मिल जाए। 1 मिनट हम भी देखिए, रुद्राक्ष का ये माला जो होता है ये भी ग्रहण किए हैं। रुद्राक्ष का मतलब होता है शिव भगवान से डायरेक्ट संपर्क। चलिए